Hey everyone, welcome to Newspeak. Let's talk about the incidents where Arman Malik slaps विशाल. पहले तो ना विशाल ने जो भी कृतिका के बारे में बोला कि भाभी सुंदर लगती है एंड देन वो जिम वाला सीन, अरमान कृतिका जब जिम कर रहे थे तभी सेड कि भैया भाग्यशाली है। ये सारी चीजें ना एक कॉम्प्लीमेंट की तरह भी लिया जा सकता था। एंड देखा जाए ना तो विशाल ने सामने भी कृतिका के ये बोला है दैट तीनों में से आप मुझे ज्यादा पसंद हो। अभी आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे कृतिका को ना कुछ ऑब्जेक्टिफाई कर रहा था या गलत वे से ये लाइकिंग उसका आया था। रीजन बीइंग, अगर आपने सारे एपिसोड्स देखे होंगे ना तो इनिशियल डेज में विशाल एंड कृतिका इतना इंटरेक्ट नहीं करे थे। तब विशाल कुछ कृतिका के बारे में बोलता भी नहीं था, बट जैसे जैसे कृतिका से बात होने लगा उसका जो बोलने का वे है वो देखने के बाद विशाल का ये ओपिनियन बना दैट भाभी क्यूट है, क्यूट वे से वो बोलती है। एंड ये भी जो चीज़ है वो अपने फ्रेंड्स के सामने उसने ओपनली बोला था। अभी यहाँ पे फॉल्ट जो है ना वो पायल मलिक का था, क्योंकि बाहर वो क्लिप देख के आई थी एंड उसका रिएक्शन ऐसा था कि पता नहीं विशाल ने कितने गंदे वे से ये सब बोला होगा। कृतिका को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है एंड इसी वजह से पूरा जो मैटर है ना वो एस्केलेट हुआ। ये पूरे सिनेरियो में ना एक बार के लिए विशाल एंड लवकेश दोनों के बारे में ये बोला जा सकता है कि एग्जैक्टली इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था उनको याद नहीं था। दे गॉट कंफ्यूज्ड। इवन लवकेश फेल्ट कि विशाल ने बोला था कि भाभी अच्छी लगती है एंड इवन विशाल को खुद को ये लगा कि उसने यही स्टेटमेंट बोला है। तो ये कंफ्यूजन क्यों हुआ? यहाँ पे ना एक बात समझो, पूरे 24 आवर्स में इनके बीच में काफी ज्यादा बातें होती रहती है एंड वर्ड टू वर्ड वो सारी चीजें याद रखना इज नॉट पॉसिबल। एज ऑडियंस हम क्योंकि बार बार वो क्लिप देख रहे हैं ना तो वी आर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या लाइन था, पर माइंड ऐसी चीज है ना जो जल्दी से कंफ्यूज हो सकती है। आगे वाला अगर आपको कंफ्यूज या मैनिपुलेट करता है, एक झूठ को अगर कोई 10 बार बोलता है तो देयर इज अ हाई चांस कि माइंड जो है वो उसको सच मानने लग जाए। क्योंकि ये जो कंटेस्टेंट्स है वो घर के अंदर है, वो ऐसे क्लिप्स नहीं देख पा रहे। अभी अगर मैं आपको पूछती हूँ कि कल एग्जैक्टली आपने घर पे आते वक्त क्या बोला था घर वालों को, तो सडनली आपको याद नहीं आएगा वर्ड टू वर्ड क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था। बट वीकेंड के बारे में कंटेस्टेंट से ना एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्हें पूरे कॉन्वर्सेशंस क्या एग्जैक्ट वर्ड थे सब याद रहे। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो आई वुड से कि चलो मैटर पूरा एक्सप्लेन करते वक्त ना विशाल एंड लवकेश से गलती हुई थी कि क्या कॉन्वर्सेशन था, बट पायल तो तैयारी के साथ आई थी ना, उसने तो पूरा सब देख लिया था, उसको कृतिका का स्टैंड लेना था, तो क्यों उसने गलत स्टेटमेंट दिया जाके अंदर? ऐसा लगा कि वो जानबूझ के ये सब करने आई थी। उसके वजह से ये जो बात है ना वो थप्पड़ तक पहुंची। एंड अनिल कपूर जिस वे से बिहेव कर रहा था ना दैट वाज वेरी रॉन्ग, दैट वाज अपॉलिंग। एंड आई फील इसी वजह से विशाल एंड लवकेश दोनों डर गए। एंड और एक चीज यहाँ पे बोली जा रही थी कि लवकेश को ना अपने दोस्त का स्टैंड लेना चाहिए था। सो आई ऑफ कोर्स फील दिस कि उसको विशाल के लिए स्टैंड लेना चाहिए था, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। बट यहाँ पे मैं उसको ना एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ दैट पायल का वो रिएक्शन देख के वो कंफ्यूज हुआ होगा एंड जिस वे से अनिल सर बिहेव कर रहे थे उससे उसको भी लगा होगा कि कुछ गलत हो गया है यहाँ पे। बिकॉज एज आई साइड कि ये लोग घर के अंदर रहते हैं एंड सारे कॉन्वर्सेशंस इनको याद नहीं रहेंगे, तो अनिल कपूर के रिएक्शन के बेसिस पे एट टाइम्स ये लोग ओपिनियंस बनाते हैं। तो कुछ बैक टू बैक ऐसे पॉइंट्स हुए जिससे सारे कंटेस्टेंट्स का एक ओपिनियन बना विशाल के अगेंस्ट। पहले तो अनिल कपूर खराब वे से विशाल को इंसल्ट कर रहे थे, फॉर नो रीजन उसको टारगेट कर रहे थे। सेम गोज फॉर पायल। एंड घर में जितने भी लोग थे मेजॉरिटी लोग विशाल पे भड़के हुए थे। सो होता क्या है ना कि 10 लोग जब बोल रहे हैं कि एक इंसान गलत है तो कहीं ना कहीं प्रेशर में आके ना लवकेश को भी लगा होगा कि विशाल फॉल्ट में है एंड ये कंट्रोवर्सी में वो उसको सही नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर आप देखोगे तो विशाल जिसने ये स्टेटमेंट बोला था एंड उसको इंटेंशंस क्लियरली पता थे, वो भी खुद 2 मिनट के लिए कंफ्यूज हो गया कि उसने ऐसा क्या बोल दिया था। वो पूरा स्टेटमेंट भूल गया था एंड ब्लैंक हो गया था। एंड में वो भी कहीं ना कहीं कन्विंस हो गया था कि उसने बहुत बुरे वे से कुछ ये बोल दिया है, इसलिए वो थप्पड़ वाले सीन के बाद भी उसने माफी मांगी कृतिका से। तो आई फील यहाँ पे ना इस वजह से लवकेश से फॉल्ट हो गया ओपिनियन बनाने में। मोस्टली ही गॉट स्कैर्ड। बट एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि अगर सिनेरियो उल्टा होता, लवकेश को टारगेट किया जा रहा होता, तो आई डोंट थिंक सो विशाल उसके अगेंस्ट जाता। विशाल उसके लिए स्टैंड लेता, उसको प्रोटेक्ट करता। अभी तक जितने एपिसोड्स देखने मिले हैं उसमें ना विशाल की तरफ से ये फ्रेंडशिप में ज्यादा एफर्ट्स उसने डाले ऐसा लग रहा है एंड घर वाले कहीं ना कहीं इनकी फ्रेंडशिप से ना इनसिक्योर है। तो आई क्लियरली फील विशाल प्रेशर में आ गया था एंड इस वजह से ही अपोलोजाइज्ड। यू थिंक रियल वर्ल्ड में उसको कोई थप्पड़ मारता तो उसका रिएक्शन ऐसा होता? वो 1 घंटे बाद शांत बैठता एंड माफी मांगता। हुआ क्या ना, जितने भी घर में लोग थे वो सब विशाल को बोल रहे थे कि तू गलत है। अनिल कपूर भी ये बात बोल रहे थे तो उसने भी ये बात सच मान ली। पायल जो ये बोल रही है कि कृतिका के लिए स्टैंड लेने आई हूँ, खुद का स्टैंड तो वो ले नहीं पाई सालों पहले, अभी भी उसे एज अ थर्ड व्हील ट्रीट किया जाता है। स्टिल अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो स्टैंड नहीं ले पाती, तो दूसरों का वो क्या ही स्टैंड लेगी। ये फैमिली को ना लिटरली ये दिखावा बंद करना चाहिए कि इनके मॉरली काफी हाई वैल्यूज है। अरमान एंड कृतिका भी घर में सेम नाटक कर रहे हैं। अरमान जो घर में विशाल को कैरेक्टर असैसिनेट कर रहा है कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनने से डर रही है बिकॉज ऑफ हिम, तो लड़कियों को उससे डरना चाहिए। बीवी को चीट किया, 3 बार शादी की, जबरदस्ती का कोई तो इस पे केस है। अंडर एज मेड के साथ कुछ गलत किया है उसने, ये केस उस पर डाला गया है। एंड सरप्राइजिंगली ये केस ना पायल एंड उसकी फैमिली ने लगाया था। तो खुद जब इतने क्वेश्चनेबल चीजें कर चुके हो तो दूसरों को बिना वजह टारगेट मत करो। एंड कृतिका का ना खुद का अपना कोई स्टैंड नहीं दिखता, वो कॉन्स्टेंटली अरमान को प्लीज करने का देखती रहती है। एंड थप्पड़ जो मारा गया ना, इट वॉज रॉन्ग।
घर में कोई भी एक दूसरे पे हाथ नहीं उठा सकता एंड विशाल उसको रिटर्न में मारता भी ना तो सब उसको बाहर सपोर्ट करते। आई क्लियरली फील विशाल के साथ गलत हुआ है एंड आई सिंपैथाइज विद हिम। ही वाज एक्सट्रीमली मैनिपुलेटेड एंड अनिल कपूर को ना माफी मांगनी चाहिए फॉर हिज बिहेवियर। काफी पैथेटिक वे से उसने विशाल के साथ बिहेव किया है। होस्टिंग करने से ज्यादा यहाँ पे वो एक्टिंग करते हुए दिखाई दिए। एंड चंद्रिका जो घर में ये मैटर खींच रही है, शिवानी को बोल रही है कि कैसे तू विशाल के साथ बैठ सकती है। देन एलिमिनेशन टास्क के दौरान जैसे बिहेव किया उसने विशाल के साथ कि मेरे गले में ये मत पहना, हाथ में दे, एज इफ वो अनसेफ फील करती है, लड़कियों की इज्जत नहीं करता एंड व्हाट नॉट। तो ये ना यहाँ पे वो कार्ड खेल रही थी और ये पहले बार नहीं कर रही। दिल्ली में एक बार उसका जब वो लेडी के साथ झगड़ा हो रहा था तब गलती से उसका दुपट्टा गिर गया। उस वक्त भी उसने ये कार्ड खेला था कि उस लेडी ने उसका दुपट्टा खींचा है। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि विशाल को जिस तरह घर में ट्रीट किया जा रहा है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।